Good morning all. This is Priyanka Rani, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya Bad Mathura. Today we are going to study the topic demonetization. We all are aware about this term demonetization because we have experienced this process in the year 2016. Now the thing is that what is demonetization? Demonetization, it is a process where government stop the usage of any currency notes and that currency become out of the usage and that currency will not be accepted as legal currency in that country for any kind of transaction. Suppose 500 rupees note are there in trend, गवर्नमेंट अगर उसको स्टॉप कर दे तो किसी भी लीगल ट्रांजैक्शन में, किसी भी पेमेंट में उस 500 रुपीज़ के नोट को एज लीगल करेंसी यूज़ नहीं किया जाएगा. कोई भी ना तो पेमेंट करने वाला उसको पेमेंट में यूज़ करेगा और ना ही रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा. सो दैट प्रोसेस वेयर द डीमोनेटाइज्ड नोट्स आर सीज्ड to be accepted as legal currency for any kind of transaction is known as demonetization. So one more thing is also done by government in demonetization process कि demonetization करने के बाद they can introduce new currency also. New currency भी वो introduce कर सकते हैं and that currency may be of same denomination and may be of higher denomination. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू दैट 500 रुपीज़ नोट्स अगर डिमोनेटाइज किए हैं तो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन सेम 500 करेंसी के नोट्स को वो इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और 500 से ज़्यादा 1000 या फिर 2000 के नोट्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट इज़ द डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस के बाद जो गवर्नमेंट कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है वो ओल्ड करेंसी को न्यू करेंसी से. So the stoppage of the use of old currency, that is called demonetization, and in this process they can introduce new currency also in place of old currency. So in the year 2016 in India we experienced this process when on 8th November 2016 Prime Minister Narendra Modi has announced that the currency notes of rupees 500 and 1000 will not be in use anymore. 500 और 1000 के नोट्स को इंडिया में डीमोनेटाइज किया गया ऑन 8 नवंबर 2016. नाउ दीज नोट्स विल बी आउट ऑफ सर्कुलेशन आफ्टर द डेट. इनको अब यूज़ नहीं किया जाएगा और इन 500 और 1000 के नोट्स के प्लेस पर गवर्नमेंट ने दो नए करेंसी नोट्स इश्यू किए जिनका डिनोमिनेशन था 500 एंड 2000. तो दिस प्रोसेस we have experienced in the year 2016 जब 500 और 1000 के नोट्स के प्लेसेस पर 500 एंड 2000 के नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने. और उसके बाद ये जो नोट्स थे 500 और 1000 के, दीज वर आउट ऑफ द सर्कुलेशन एंड दीज वर नॉट यूज्ड एज लीगल करेंसी एनी मोर. इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि जिसके पास भी ये नोट्स कैश में अवेलेबल हैं, वेदर इन स्मॉल और लार्ज अमाउंट, these can be deposited into बैंक और बैंक से वो इन बैंक में इनको डिपॉजिट करें अपने अकाउंट में. तो जो भी कैश उनके हैंड में है दैट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट. सपोज़ अगर मेरे पास उस वक्त 50,000 रुपीज़ अगर कैश में थे तो मैंने वो बैंक में जमा करा दिए. पहले वो मेरे पास कैश में थे, नाउ दीज वर इन माई बैंक अकाउंट. तो 500 और 1000 के डिनोमिनेशन के जितने भी नोट्स थे वो उनको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया ताकि बाद में जब भी ज़रूरत होगी वो अपने बैंक अकाउंट से कैश निकाल के यूज़ कर सकते हैं. इतना ही नहीं, 500 और 1000 के नोट्स को जो डीमोनेटाइज किया गया उसके पीछे पर्पस क्या था गवर्नमेंट का, वो ऑब्जेक्टिव्स थे टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी. लोगों को अपने पास बहुत सारी ब्लैक मनी इकट्ठा कर लेते हैं लोग जो कि अनअकाउंटेड इनकम होती है जिसको वो डिस्क्लोज़ नहीं करते गवर्नमेंट को, एंड दैट डिस्क्लोज्ड इनकम, डिस्क्लोज्ड अनडिस्क्लोज्ड मनी, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक मनी. और ब्लैक मनी जनरली कैश फॉर्म में ही होती है. तो गवर्नमेंट ने उस ब्लैक मनी को सर्कुलेशन में लाने के लिए ये डीमोनेटाइजेशन किया. तो जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ और जो ब्लैक मनी कैश फॉर्म में लोगों के पास थी, दैट दे वर बाउंड टू डिपॉजिट दैट मनी इनटू द बैंक. अगर वो उसे अपने पास रखना चाहते थे तो उनके लिए ज़रूरी हो गया कि वो उसको बैंक में डिपॉजिट करें और उसको मार्केट में सर्कुलेशन में लेकर आएँ.
एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की जो फंडिंग होती है, दैट फंडिंग इज़ ऑल्सो डन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड दैट इज़ डन इन द हायर डिनोमिनेशन नोट्स। तो उसको भी स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया, जिससे कि जो फंडिंग है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की वो स्टॉप हो जाए। इसके अलावा जो अनअकाउंटेड मनी है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया है लोगों में, उन्होंने उसको बैंकिंग सिस्टम में लाना जिससे बैंक के डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हो, और जो मनी सेवर्स हैं वो भी अपनी उस अनअकाउंटेड मनी को, अनअकाउंटेड इनकम को बैंकिंग सिस्टम में लाकर उस पर इंटरेस्ट अर्न करें। तो ओल्ड करेंसी को जो विड्रॉ किया गया उससे अनअकाउंटेड मनी जो थी वो वापस बैंकिंग सिस्टम में आई और बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए एंड बैंक बिकेम एबल टू लेंड दैट मनी टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़, और जो कि उसका ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ है। हम उसे अपने पास ही रखे रहें तो दैट विल नॉट बी इंक्रीज, उसकी वैल्यू कम ही होती चली जाएगी। एंड इफ़ वी वांट टू क्रिएट मनी फ्रॉम मनी, तो उसके लिए ज़रूरी है दैट वी शुड डिपॉजिट दैट मनी इनटू द बैंक उसको लेंड करेंगे, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को देंगे, उनसे इंटरेस्ट अर्न करेंगे, हमको भी इंटरेस्ट पे करेंगे, तो दैट मनी बिकम इनटू द सर्कुलेशन। तो बैंकिंग सिस्टम में मनी को लाना और उससे बैंक्स के डिपॉजिट्स को इंक्रीज़ करना, दैट वाज आल्सो द पर्पस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। इसके अलावा लोग अपनी इनकम को हाइड करके टैक्स भी सेव करते हैं, तो उस टैक्स अवॉइडेंस को भी रिड्यूस करना डीमोनेटाइजेशन का पर्पस था कि जब इनकम है, इनकम को डिस्क्लोज करें, बैंक में डिपॉजिट कराएं एंड ऑन दैट पीपल कैन पे टैक्स। इससे गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज़ हुआ। ऐसा हुआ भी था कि बहुत सारे लोगों के पास अनअकाउंटेड इनकम थी और गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दिया था कि आप अपनी अगर इनकम को डिस्क्लोज करते हैं और उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू पे द टैक्स एंड यू आर हैविंग ऑप्शन टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू द वाइट मनी। इससे टैक्स अवॉइडेंस रिड्यूस हुआ और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हो गया, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया। एंड टू हेल्प इन क्रिएशन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी, दिस वॉज ऑल्सो द बिग पर्पज़ ऑफ डीमोनेटाइजेशन कि इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ फॉरवर्ड करना। जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है, वी ऑल पीपल आर यूज टू मेक पेमेंट इन कैश, हमें कैश में पेमेंट करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, कोई सामान खरीदा और कैश में पेमेंट कर दिया। बट कैश में पेमेंट करने से प्रॉब्लम क्या है, कन्वीनियंट तो होता है बट कैश पेमेंट और मे बी अनअकाउंटेड पेमेंट, उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, हम पेमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। जैसे हम कभी कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाएं या टीवी ख़रीदने जाएं तो वो कहते हैं अगर आप कैश में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको ये बिना बिल के दे देंगे और आपको 4-5 हज़ार का डिस्काउंट भी दे देंगे। ऐसे प्रॉपर्टी में भी होता है, प्रॉपर्टी खरीदते हम 50 लाख की हैं लेकिन जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पेपर पर वो 30 या 40 लाख की होती है। तो ये जो डिफरेंस है 10 to 20 लाख रुपीज़ का, दैट इज़ जनरली पेड इन कैश। तो कैश में जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस हों, जो भी पेमेंट किया जाए वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हो, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो वो एक रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होता है। तो कैशलेस इकोनॉमी इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजैक्शंस। तो जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों के पास हार्ड कैश की कमी हो गई, उनके पास हैंड में कैश नहीं था इतना, तो वो भी बाउंड हो गए कि वो कैशलेस पेमेंट्स करें। और ये हमने एक्सपीरियंस भी किया कि जिस टाइम डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो ये बहुत सारे ऐप्स, ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स, ये सारे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए और आज तो हम इन सारे पेमेंट ऐप्स को, नेट बैंकिंग को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट्स, और अब हम यूज़ टू भी हो गए। तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ फॉरवर्ड करना भी डीमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था। इसके इम्पैक्ट क्या रहे डिफरेंट एरियाज़ पर। मनी और इंटरेस्ट रेट पर जो इम्पैक्ट था दैट वाज डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस, डिक्लाइन हुए, कैश ट्रांजैक्शंस में कमी आई, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हुए और फाइनेंशियल सेविंग्स भी इंक्रीज़ हुई। हमारे पास जो कैश में फ़ंड अवेलेबल था अपने घर पे, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया और उस पर हमने इंटरेस्ट भी अर्न किया, लेकिन डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट थे वो रिड्यूस हुए क्योंकि बैंक्स के लिए अब डिपॉजिट कलेक्शन बहुत ज़्यादा टीडियस जॉब नहीं था, दे वर गेटिंग डिपॉजिट्स वेरी इजीली। तो जब बैंक्स को डिपॉजिट बहुत इजीली मिलता है तो वो डिपॉजिट रेट्स को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। प्राइवेट वेल्थ, लोगों की प्राइवेट वेल्थ, उनकी प्राइवेट वेल्थ रिड्यूस हुई
एंड जो रियल एस्टेट के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, प्रॉपर्टी के प्राइसेस डाउन हो गए। मान लो अगर मेरी प्रॉपर्टी आज के टाइम में, हमारी प्रॉपर्टी अगर मान लो 50 लाख रुपीज़ की है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी वेल्थ 50 लाख रुपीज़ है। मेरा बैंक में जो डिपॉजिट है वो मेरी वेल्थ है, मेरी प्रॉपर्टी मेरी वेल्थ है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख रुपीज़ है तो मैं अपनी वेल्थ उतना बोलती हूँ 50 लाख रुपीज़। लेकिन जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ, प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई, नाउ इट इज़ ऑफ 40 लाख रुपीज़, तो मेरी प्राइवेट वेल्थ रिड्यूस हुई, उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आए। पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पब्लिक सेक्टर जैसा पहले था उसकी वेल्थ वैसी ही रही। डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पब्लिक सेक्टर पर इतना नहीं हुआ। डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस इम्प्रूव हुई। वी ऑल कैन एक्सपीरियंस कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन पेमेंट्स, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र्स, ये इम्प्रूव हुए आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गए आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। एंड टैक्स कलेक्शन जो था, गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ। डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों ने अब अनअकाउंटेड इनकम को बैंक में डिपॉजिट कराया और उस इनकम पर जो उन्होंने टैक्स हाइड कर लिया था उसको उन्होंने पे किया फॉर, एंड इन रिज़ल्ट गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन था, टैक्स रेवेन्यू था, दैट वाज आल्सो इंक्रीज। सो दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ demonetization. So that's all for today, students. Thank you and have a nice day.